हेलो एवरीवन, आज हम CSR नेट 2020 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि क्वेश्चन ID इज 80 24 37 517 ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट A be an cross n matrix such that the set of all its non-zero eigenvalue has exactly R element। ठीक है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, A कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ठीक है, स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सच दैट सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू हैज एग्जैक्टली R एलिमेंट। अब मान लो इसकी आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं उनको हम एक सेट के अंदर डाल लेते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं इसकी आइगन वैल्यूज मान लो 1 1 2 2 और 4 है और 0 है। ठीक है, तो ये 6 क्रॉस 6 की है, जितने की होगी उतनी इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, n क्रॉस n की तो n आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसकी ऑर्डर 6 होने वाली है, तो इस 6 हमें आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो हमारे पास क्या क्या आइगन वैल्यूज होगी, 1 1 2 2 4 और 0, 6 आइगन वैल्यूज हैं। तो जो सेट बनाएंगे, सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, तो इस सेट को आप नाम दे दो S। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 और 4, 3 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे जो R हमें गिवन है, ये R क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू हैज एग्जैक्टली R एलिमेंट। तो जो इसके एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं, उसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास R हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो ये हमारी सिंपल सी क्वेश्चन के बारे में बता दिया। तो क्या बोल रहा है, ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू हैज एग्जैक्टली R एलिमेंट। तो इसकी जितने भी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं उनको हम एक सेट में डालेंगे। अब जो आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है सेट में डालने के बाद वो रिपीट नहीं होगा, बिकॉज सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो वो मतलब कोई भी आइगन वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो वो इस सेट के अंदर डालेंगे तो वो रिपीट नहीं होगी, और जितनी भी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें ये पहला, ये सब जितने भी ऑप्शन है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रूव नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, तो उसको हम काउंटर एग्जांपल से डिस्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वाले के लिए हम एक आइगन वैल्यू, एक मैट्रिक्स लेते हैं, A 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं सिंपल। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू R। ये बोल रहा है कि जो A की रैंक है वो हमेशा R से छोटी होगी या इक्वल होगी। तो हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 0 0 2। ओके, ये मैट्रिक्स लिया हमने। तो इसकी आइगन वैल्यूज आपको पता ही है क्या होंगी, 2 2 होंगी। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 2 2। अब जो सेट है S बनाएंगे S, तो वो क्या बनेगा, ओनली 2। तो R हमारा क्या हो गया, 1, R हमारा 1 हो गया। और इसकी रैंक बताओ, तो इसकी रैंक क्या है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास है रोज है। तो इसकी आइगन वैल्यू, इसकी रैंक कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन जब हम चेक कर रहे हैं तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू 1। इसका मतलब रैंक ऑफ A इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन R। तो पहला ऑप्शन हो गया फॉल्स, तो ये हमारा ट्रू नहीं है हर केस में। अब बात आती है दूसरे की। अब हम लेते हैं दूसरा ऑप्शन, इफ R इज इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ A स्ट्रिक्टली लेस देन n-1। अब आपको पता होना चाहिए R इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये, अगर R इज इक्वल टू 0 हो गया मतलब S के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि S हमारा इम्प्टी।
एस हमारा इम्पटी होने का मतलब एस के अंदर कौन से एलिमेंट आए थे, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, तो वो तो है ही नहीं। इसका मतलब ए के पास कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सारे की सारी क्या है, जीरो आइगन वैल्यू है, समझे। तो बी ऑप्शन, बी में क्या है, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, इफ आर इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब एस हमारा क्या है, 5 है। एस 5 होने का मतलब एस हैज सॉरी ए हैज ओनली आइगन वैल्यू, ओनली जीरो आइगन वैल्यू, ए हैज ओनली जीरो आइगन वैल्यूज। ए के पास जीरो आइगन वैल्यू होंगी, जीरो के अलावा कोई भी आइगन वैल्यू इसके पास नहीं होगी। अब कोई भी मैट्रिक्स है जितने भी, तो उसके पास जीरो आइगन वैल्यू होगी, तो वो किस टाइप की हो सकती है। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको डिस्प्रूव करेंगे। तो हम एक 0 0 0 0 0 0 ये अब ऊपर यहाँ पे 1 2 3 ये मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। तो अब आपको सिंपली डायरेक्ट दिख रहा है इसके आइगन वैल्यू क्या है, जो इसके ये क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो इसके डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इसके आइगन वैल्यूज हैं। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा बराबर 0 0 और 0। अब देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना ये, कि r इज इक्वल टू 0 है। r इज इक्वल टू 0 होने का मतलब s के अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, यानी कि नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जीरो आइगन वैल्यू, इसका मतलब s के अंदर कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, r इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसकी रैंक देखते हैं। तो a, ये जो मैट्रिक्स है a, इसकी रैंक क्या है, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2 आ गई, और ये क्या है 3 माइनस 1 के बराबर है, n माइनस 1 के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन क्या बोलता है, if r is equal to 0 then rank of a is strictly less than n minus 1। तो strictly less than नहीं आ रहा, यहाँ पे equal भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास equal भी आ गया, ये equal आ गया, n minus 1 यानी कि 2 के बराबर होगी रैंक। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, बिकॉज इसमें यहाँ पे equal का साइन नहीं है, तो ये हो गया गलत। अब थर्ड सही होने वाला, फोर्थ पहले डिस्प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ हम डिस्प्रूव कर देते हैं। तो अब ए स्क्वायर, इसने क्या बोला फोर्थ में, फोर्थ को पढ़ो, ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। अब मान के चल रहे हैं हम ए के पास, जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसके पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, एस के अंदर जितनी डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी उन संख्या को रिप्रेजेंट करता है आर, समझ गए। तो यानी कि हमारे पास ए के पास जो है वो आर डिफरेंट आइगन वैल्यूज है। अब इसने बोल दिया कि ए का जो स्क्वायर करेंगे उस मैट्रिक्स के पास भी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसको डिस्प्रूव कर देंगे कि ए स्क्वायर के पास आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं होने वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो हम ए बराबर मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 0 0 -1। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 1 और -1। तो एस के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, 1 और -1। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। इतना समझ में आ गया इजली सबको। अब ए स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। इसने ये बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, यानी कि ए स्क्वायर के लिए भी आर की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, यानी कि 2 ही रहनी चाहिए। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर हमारे पास 1 0 0 1 आ गया। अब इसके पास लैम्डा क्या, ओनली 1 और 1। एस हमारा क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, आर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ए स्क्वायर हैज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं आई, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, डिस्प्रूव हो गया। तो इसने क्या बोल दिया, ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तो ये गलत बात है, ठीक है। कम भी हो सकती है, आर स्क्वायर के पास सॉरी ए स्क्वायर के पास कम हो जाती है आइगन वैल्यू। तो बस ये हो गया। तो लास्ट क्या बचा, ट्रू क्या बचा, ये
कि रैंक ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली रैंक ऑफ ए है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर के इक्वल होगा। दैट्स इट। थैंक यू।